कौन से मुल्क में ये ट्रेन चल रही होगी, इस तरह के पहाड़ और पानी गिर रहा होगा? आगे देखते जाएं। ये चाइना या तो जापान ही होगा। ये पाकिस्तान को तो नहीं है, पाकिस्तान का तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं है। क्योंकि पहाड़ों में हमारे ये देखे ना, हाँ पहाड़ बर्फ में कहाँ रेल जाती है। नहीं है। साफ व्यू है, चेक करें पहाड़ों के अंदर से पानी। और ये ट्रेन कितने खुश होते होंगे जो सवारी यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास महरूम है, हमें ऐसे नहीं है हमारे पास। ऐसा ही है। इंग्लैंड का या यूएस का लग रहा है। आपको किस मुल्क का लग रहा है देखने में? यूएसए का लग रहा है। यूएसए का लग रहा है। अच्छा, एटलीस्ट ये पाकिस्तान तो नहीं है। हाँ, ये कैसा है? पहाड़ चेक करें, किधर ट्रेन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्विट्जरलैंड है ना? बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है। गाइस, इंडियन रेलवे सिस्टम के बारे में जब बात की जाती है तो जो भी इंडियन है ना, ज़्यादातर लोग तारीफ़ नहीं करते हैं, बुराइयां ही करती हैं। और अभी रिसेंटली जो वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी, उन पर भी पत्थरबाजी की गई थी और बहुत मतलब ज़्यादातर लोगों को शिकायतें होती हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडियन रेलवे में जो है ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हमारी जो टॉप कुछ ट्रेन्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं, उनको पाकिस्तानियों को दिखाया गया और पूछा गया क्या लगता है ये कहाँ का रेलवे सिस्टम है। तो पाकिस्तानियों के जवाब आप सुनिए और सुनकर आप भी इंटरटेन होइए और साथ ही साथ आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। फिर हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बता सकते हैं ये कौन से मुल्क की वीडियो है और ट्रेन सिस्टम है? क्या ये हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है? ये बताना है। कौन से मुल्क में ये ट्रेन चल रही होगी, इस तरह के पहाड़ और पानी गिर रहा होगा? आगे देखते जाएं। ये देखें, ये पहाड़ की चोटी के ऊपर, ये देखें सारे पहाड़ नीचे रह गए। ये सबसे ऊपर कहाँ पर हो सकती है? ये चाइना या तो जापान ही होगा। ये देखें दरिया के अंदर से, हाँ, दरिया के अंदर पुल बनाया हुआ ट्रेन गुजर रही। कहाँ पर हो सकता है भाई? ये यूरोप वाली साइड हो सकती है। यूरोप वाली साइड हो सकती है। दोबारा देखें, गौर से देखें। ये डेजर्ट के अंदर से भी गुजर रही है ट्रेन। कश्मीर भी हो सकता है अपना पाकिस्तान। अपने पाकिस्तान कश्मीर में ट्रेन सिस्टम है? नहीं। हो भी सकता है। नहीं है। आप कहेंगे इंडिया के कश्मीर में ट्रेन सिस्टम है? ये चेक करें कहाँ से गुजर रहा है। ये चीज़ें मैंने देखी, हमने देखी नहीं हुई हैं। आपने नहीं देखी हुई? अंदाज़ा नहीं, मैं वीडियोस ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ। चारों तरफ स्नो, बीच में ट्रेन। कैसा लगा ये व्यू? बताएं कैसा? ये बहुत बहुत जबरदस्त है। Fantastic है। हाँ। देखने को जाने को दिल करता है? बिल्कुल करता ही है। आप तो कर रहे हैं दिल जाने को? डेफिनेटली इंसान जो है नेचर को पसंद करता है, तो फिर देखने को दिल भी करता बहुत प्यारी बात है। तो ये हमारे मुल्क में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे मुल्क में भी इस तरह की तरक्की होनी चाहिए। है। बिल्कुल होनी चाहिए। ये पता कौन सा मुल्क है? ये जहाँ पे हम रहते हैं, वी आर पाकिस्तानी है, दिस इज़ पाकिस्तान। नो सर, वी आर पाकिस्तानी बट दिस इज नॉट पाकिस्तान। क्यों? ये पाकिस्तान में है ही नहीं। नहीं, ये मुल्क वो नहीं पाकिस्तान का सिस्टम है। मैं कब कह रहा हूँ ट्रेन, मिसल हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। उनका ये है कि यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर भी होना चाहिए। यस यस सर, आई एग्री विद यू कि हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, बट ये हमारे मुल्क में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ये पता कौन सा मुल्क है? आइडिया ये कि लगा सकते बताऊं? हैं, जो आपको बताएं। मैं बताऊं? बता दे यकीन कर लोगे आप? कर लेंगे यार। यार ये दोबारा से देखें, ये चेक करें कैसे आबिशार आ रहे हैं, आबिशारों के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर रही है। और उसके बाद चेक करो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड वाला व्यू पहाड़ों के ऊपर से। ये चेक करो डायरेक्ट समंदर के अंदर से ब्रिज बनी हुई है। इंडिया होगा डेजर्ट। फिर। हाँ? इंडिया होगा जो आप इतना ज़्यादा तजस्सुस। क्या इंडिया हो सकता है इतना डेवलप? इंडिया अच्छा खासा डेवलप है। हम वो तो हमसे ज्यादा डेवलप बहुत है। ज़्यादा डेवलप्ड है आपको हम। क्या लगता है हमसे ज्यादा डेवलप है इंडिया? नहीं नहीं ना, हमसे कम डेवलप है। कितना? ये कहाँ पर हो सकता है? यार, ये अब कंफर्म तो नहीं है। इंडिया के चांद एक सूबों को ना लें जहाँ पे गुर्बत है या तालीम की कमी है। पूरी इंडिया की बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो डेवलपमेंट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है यार? बिल्कुल है यार, टैलेंट भी ज़्यादा, हर चीज़ का टैलेंट ज़्यादा उधर। उसकी करेंसी, उसकी जो आईटी की। ये इंडिया ही है। इंडिया ही है। बिल्कुल सही आइडिया लगाया यार भाई। की बात की जाए तो कभी सुना है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम बेहतर लगता है आपको? हाँ पता है। इधर का? सबसे बेहतरीन जो है रेलवे स्टेशन वो अमेरिका का अच्छा है, स्विट्ज़रलैंड का अच्छा है, और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर सवारी बैठती है वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का? मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है
नेट का दौर है। सही हो गया। आपको ना मैं एक रेलवे सिस्टम के बारे में ना वीडियो दिखाने लगा हूँ। आपने जस्ट ये वीडियो देख के बताना कि ये कौन सी कंट्री का है। ऑलराइट, जस्ट वेट। यहाँ पर ये देखिए, क्या लग रहा है? ये पाकिस्तान को तो नहीं है, पाकिस्तान का तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं है। क्योंकि पहाड़ों में हमारे ये देखे ना, हाँ, पहाड़ बर्फ में कहाँ रेल जाती है, नहीं है। कहाँ की हो सकती है? ये जो पहाड़ों वाला, ये एक तो नेपाल के अंदर है। नेपाल। हम्म। देखें, आय हाय हाय, हाँ। कैसा व्यू है, चेक करें पहाड़ों के अंदर से पानी। और ये ट्रेक कितने खुश होते होंगे जो सवारी यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास महरूम है, हमें ऐसे नहीं है हमारे पास। ऐसा ही है। किधर? और नेपाल? नेपाल और हिंदुस्तान के अंदर भी ये है। हिंदुस्तान के अंदर भी है। हिंदुस्तान के कौन से स्टेट पे? स्टेट को तो मुझे पता नहीं, लेकिन उधर उनका है ऐसा। ये वाला सिस्टम, ये वाला देखें, हाँ, ये ये वाला, ये वाला, ये ये हिंदुस्तान का नहीं है। ये वाला हिंदुस्तान का नहीं है। ये अमेरिका का। किधर का लगा? ये अमेरिका का। ये अमेरिका का है। अमेरिका का भी नहीं है, आपने जो पहले बताया है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हो सकता है वैसे। स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड भी नहीं है। नहीं पता चल रहा। नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि दोबारा गैस कर सकते हैं तो दोबारा कर लें। चाइना भी हो सकता है। शायद हो सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है। ये कोई डेवलप कंट्री के ट्रेन सिस्टम लग रहा है। नहीं, डेवलप का नहीं है। अनडेवलप का। स्विट्जरलैंड तो डेवलप है, जिसका नाम लिया आपने। ट्रेन देखे, नया नया न्यू ट्रेन है। नहीं, ये पुरानी है। ये आधी आधी पुरानी, आधी न्यू है। पुरानी है। ये मैं आपको बताऊंगा भी ये किधर किधर की है। चलो बताएं फिर। नहीं पता चल रहा? नहीं। भाई आपको पता चल रहा है? ट्रेन देख सके बता सकते हो किधर की है? चाइना की है। चाइना की है। और ये देखें, ये बर्फ वाली, ये भी मेरे ख्याल से आई थिंक चाइना की है। चाइना की है। यस। और ये वाली, ये वाली ये लाहौर की लग रही है। लाहौर में बर्फ कहाँ से पानी आबशार कहाँ से नहीं पता चल रहा? नहीं, इसका नहीं पता नहीं चला। पता चल रहा सर। मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। बताएं। ये किधर का लग रहा है? नहीं पता चल रहा। इंडिया का लग रहा है। आपने जाना? हाँ, जाना है। सर ये हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। मैंने पहले आपको कहा था। मैंने भी कहा पहले आपको इंडिया का कही था। मैंने आपको बताया था कि नहीं हो सकता, कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस किस्म का रेलवे सिस्टम वहाँ पर हो सकता है। आप भी खुद भी कंफ्यूज थे। नहीं, उनकी जो फिल्में आती है ना इंडिया की, उनके अंदर ये चलता है। सही बात है। आप खुद भी कंफ्यूज थे। मैंने आपको कहा कि नहीं हो सकता, तो आपने कहा कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, मेरे को शायद ऐसे ही है ना। तो हमारे मुल्क के अंदर ट्रेन सिस्टम किस तरह का है, आप थोड़ा इसको एलेबरेट करेंगे, बताएंगे? बता सकते हैं। जी। हमारे मुल्क के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर जब करप्शन होती है ना, जब करप्शन होती है ना, करप्शन होती है, और करप्शन के बाद कोई चीज़ बेहतरीन नहीं हो सकती। हर मामला में करप्शन, हर काम में करप्शन, और हम करप्शन करते ही थक जाते हैं। करप्शन ख़त्म नहीं होती। अच्छा, तो रेलवे सिस्टम इतना बेहतर होने में कितना टाइम लगेगा? ये करने में तो इनको तकरीबन 200 साल लगेंगे। ये वाला रेलवे सिस्टम 200 साल। 200 साल। सर जो गोरे छोड़ के गए थे वहीं ट्रैक है, ट्रैक भी कोई नहीं नया बचाया हमने। कुछ नहीं बनाया। ये 200 साल के बाद जाके ना ये ऐसा बनेगा। जब लाइट ख़त्म हो जाएगी तो फिर ऐसे पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलेंगी। मतलब जहाँ पर आज इंडिया है 200 साल लगेंगे वहाँ पर रेलवे सिस्टम लेके जाने में। इंडिया के तक पहुँचने के हमें तकरीबन 250 साल लगेंगे। इंडिया तक 250 साल लगेंगे। 200 साल किस तक लगेंगे? 200 साल ये जो इंडिया की पुरानी ट्रेन है ना, वहाँ तक पहुँचेंगे। यार ये तो बड़ी मजाकिया बात कर रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैच्योर बंदे हैं, फिर सही कहना उन्होंने कैसे कुछ कहना। बहुत शुक्रिया आपका। का पर्पस है कि क्या ट्रेन का सिस्टम पता आपके बारे में, आपको ट्रेन के निज़ाम के बारे में दुनिया में कौन कौन से मुल्कों का सबसे बेहतरीन ट्रेन सिस्टम है? हमारे पास तो इंडिया के चैनल आते हैं FM के। अच्छा। तो वहाँ से तो ये लगता है कि इंडिया सारी की सारी ट्रैवल करती है ट्रेन पे। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बस सिर्फ और सिर्फ फ्रेट का काम हो रहा है, बाकी जो ना ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ नहीं हो रही। अच्छा, मतलब ट्रेन के सिस्टम आपको दुनिया पूरे में इंडिया का बेहतर लगता है? एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया जो है ना, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, तो हमारे एरिया के हिसाब से तो इंडिया सबसे बेस्ट है। दुनिया की बात करें, दुनिया में तो फिर देखें चाइना है या
आप यूके में चले जाएं तो वो अमेरिका जापान को तो ऑलरेडी जो है ना उनके तो ट्रांसपोर्टेशन का एक लेवल और है ना। हम तो बात करेंगे अपने कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे नेबरहुड में इंडिया है तो हम उसके साथ कंपैरिजन करते अच्छे लगते हैं। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो देख के आपने बताना कि कौन से मुल्क में ये ट्रेन सिस्टम चल रहा होगा और इतना डेवलप जो सिस्टम क्या हमारे मुल्क में भी होना चाहिए या नहीं। ये देखिए, किधर का लग रहा है? ये स्विट्ज़रलैंड का या यूएस का लग रहा है। आपको किस मुल्क का लग रहा है देखने में? यूएसए का लग रहा है। यूएसए का लग रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ यूएसए का नहीं है फिर आप चाइना की तरफ जा सकते हैं। चाइना के, ये बर्फ के अंदर भी ट्रेन चल रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। एटलीस्ट ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। हाँ जी। पाकिस्तान नहीं है। ये चेक करें ना आबिशार के साथ। हमारे मुल्क में ये कहाँ पहाड़ी इलाकों में कहाँ ट्रेन चल रही है? किसी भी एक भी पहाड़ी इलाके में नहीं चल रही, लेकिन इस तरह की आबशार हैं पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी एरिया में चल रही है। नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही। ट्रेन नहीं चल रही, रोड है ना, रोड्स हैं बिल्कुल। रोड्स भी नहीं है, पत्थर ही हैं सिर्फ। अच्छा, ये गैस करें फिर भी बताएं किधर की लग रही है। आपने कहा यूएसए की। ये या यूएस की है या यूरोप की किसी कंट्री की लग रही है। नहीं, यूरोप की नहीं है। आप थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ आ जाए, साउथ एशिया की तरफ आ जाए। साउथ एशिया की तरफ अगर आते हैं तो फिर ये चेक करें यार। हाँ, ये कैसा है? पहाड़ चेक करें, किधर ट्रेन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्विट्जरलैंड है ना? बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है। लग रहा है, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं है। आप ही बता दें कौन सा एरिया ये। हमारे मैंने आपको गेस दे दिया, मिडिल ईस्ट की तरफ आ जाएं, हमारे साउथ एशिया की तरफ आ जाएं। फिर चाइना ही हो सकता है। चाइना हो सकता है, लेकिन चाइना नहीं है। चाइना भी नहीं है अगर, तो फिर खूबसूरत कैसा, जरा ऑडियंस को बताएं जरा। ये तो बहुत टर्निंग है, बहुत खूबसूरत है। बहुत ज्यादा है ना? हाँ जी। ये चेक करें ना, दरिया के अंदर से। दरिया, ये डेजर्ट भी है साथ में। डेजर्ट भी है। हाँ। बिल्कुल। ये चेक करें जरा, पुराना फोर्ट, यादें पुरानी चेक करें बदलों के पास से। नहीं, वो फोर्ट जो नज़र आया वो तो पाकिस्तान में भी एक अटक के पास है, लेकिन गुजर रही है उसके ऊपर से। हाँ, वहाँ से भी गुजर रही है वैसे। गुजर रही है। हाँ जी। ये देखें जरा, बर्फ पड़ रही हो और ट्रेन जा रही हो, ट्रेन पर कैसा नज़ारा होगा? ज़बरदस्त होगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये तो। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमारे आस पड़ोस की कंट्री में आ जाए। फिर इंडिया ही रह जाता है हमारे पड़ोस में। जी वाकई में ये इंडिया ही है। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मैं बेसिकली एफएम सुनता हूँ ना, उसमें विजुअल्स नहीं आते, लेकिन उनकी बातें सुन के नज़र आता है कि ट्रेन में वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। अच्छा, कि देखे तो सही, कहाँ कहाँ ट्रेन चल रही है यार। ऐसे ही बिल्कुल। हम तो यार सोच ही सकते हैं कि जिधर जिधर से वो ट्रेन लेके चले गए, काश हमारे में भी ऐसे होता। तो आपको नहीं लगता कि आज हम भी घूमने चले जाते ट्रेन में? यहाँ से तो कराची जाते। नहीं, वहाँ पे कमीशन माफिया नहीं है ना। कमीशन लेते होंगे सियासतदान वहाँ पे भी, लेकिन उनका स्टैंडर्ड कमीशन लेने का और है। हमारे यहाँ ये भी आपके साथ ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, लेकिन इस पर भी जितनी तनकीद होती है, जिस तरह का बातें होती हैं, ये भी लॉस में चल रही है ना सर। तनकीद ना करें तो क्या करें? नहीं लॉस देखें, वो आपने शायद लाहौर में उन लोगों को ट्रैवल करते नहीं देखा, मेट्रो पे जो हाईएस्ट पे सफ़र करते होते थे। अब अगर ये लॉस गवर्नमेंट बियर कर रही है, किसके लिए कर रही है? आम पब्लिक इस पर बेनिफिशरी है ना। इस पर कभी भी गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं को इस पर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा इंसेंटिव मिल रहा है तो ये आम पब्लिक को मिल रहा है। इतनी गर्मी में अगर वो एक अच्छी क्वालिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। अब यूके की बात की आपने, मिडिल ईस्ट की बात की, तो वहाँ पर तकरीबन ये जो उनसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ऑलमोस्ट फ्री है। फ्री है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए। देखें ओवरऑल कंट्री की इकॉनमी में यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे अगर ये अभी ट्रैफिक जाम हो जाए, 1 घंटा अगर ट्रैफिक जाम रहेगी, वो भी पब्लिक का ही फ्यूल ज़ाया होगा, लेकिन वो फ्यूल इंपोर्ट तो बाहर से करना है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो कंट्री पे ही आना है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी क्वालिटी की हो, अब हम कसूर से आए हैं, ये अपनी गाड़ी पे हैं, कम से कम 6-7 हज़ार का फ्यूल लगेगा। अगर वहीं पे हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह की होती, हम 2 दोस्त हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैठते, हो सकता है 500 में होके वापस चले जाते, लेकिन मसला क्या है कि हम वहाँ से अगर बस पे आ जाते तो शायद हम सैरी भी घर जाके ना करते। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो ये अगर हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टेट को तो फ़ायदा होगा ही। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया, जितना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाता है शायद हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है,
हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, वो जितनी मर्जी करवा लें। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन जो है ना, वो इंडिया, अक्सर हम दोस्त बैठ के बात करते हैं कि यार अब तो ना इंडिया मान ले कि ये पाकिस्तान छोटा भाई है और हम मान लें बड़ा भाई है। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब मजबूरी बन गई ताकि एटलीस्ट आम आवाम को बेनिफिट हो जाए, सही बात है। क्योंकि हम फार्मर हैं, किसान हैं, तो अभी वहाँ पे वो किसानों के क्या हालात हैं मुल्क में? बस सुनते थे कि इंडिया में किसान सुसाइड करते हैं, पाकिस्तान में हम होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि इंडिया यूरिया दे रहा है 600 रुपये की, हम ले रहे हैं यहाँ 4000 रुपये की। वहाँ पे गंदम का रेट 3000 रुपये है, यहाँ पे 4000 रुपये की यूरिया दे के 3900 रुपये रेट निकाला गवर्नमेंट ने। तो फार्मर तो इस वक्त शायद ये ईद के बाद आपको लाहौर की हर सड़क पे जो ना ट्रैक्टर ट्रालियाँ नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप खुद तैयार कर रहे हैं। अब ये मैंने अभी नींबू पानी पिया है ना, ये अंकल की प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा 100 रुपया है, मैंने 100 दिया है। यहाँ पे ये शूज़ की मार्केट है, आप शूज़ लेने जाएंगे, जिसने बनाया उसने रेट खुद तय किया है। अब एक फार्मर 1 मन गंदम तैयार कर रहा है 5000 रुपये मन में, गवर्नमेंट कहती है कि आपने 3900 रुपये में देनी है। और जब बात आती ना खाद की, बिजली के बिलों की, तो उस वक्त हमारे ACs DCs जितनी ब्यूरोक्रेसी जिनकी ये JD होती है, वो कहते हैं कि नहीं जी 3000 वाली खाद की बोरी जो है वो 6000 में फार्मर लेने पे मजबूर है। अभी ये अप्रैल का मंथ है, मैं अभी क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ था, किसी भी फार्मर को गंदम तैयार खड़ी है, अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिजली के मोटर का बिल है, 1,47,000 रुपये है, जिसने 1,47,000 रुपये का बिल विदाउट पानी यूज़ की। विदाउट पानी यूज़ किए। अब ये क्या है, ये वो ओवर रीडिंग है, वो यूनिट्स हैं जो एक SDO या एक्शन चोरी करवाता है, रिश्वत ले लेता है, और जब एंड पे ऊपर हिसाब देना है कोई नज़र नहीं आया, फार्मर के खाते में डाल दो जी। अब फार्मर क्या करेगा, वो वापडा के ऑफिस के चक्कर लगाएगा, इसको 5000 दो, इसको 10,000 दो, एंड पे आके उसका मीटर काट के ले जाएंगे, तो वो खुदकुशी नहीं करेगा, क्या करेगा? ये चीज़ें हम बात करते थे कि यार इंडिया के अंदर तो बड़े मसाइल हैं, फार्मर तो है नहीं। मैंने देखा, एक वीडियो देखी, वो तो अपने फार्मर्स के लिए सोलर प्लेट्स लगा दी उन्होंने, बिजली के मसाइल ना हो। बिजली वहाँ पर 2.5 रुपये यूनिट है, यहाँ पर कितने की यूनिट है? यहाँ पे तकरीबन आम फार्मर को 80 रुपये यूनिट पड़ रही है, और ये 2013-14 में थी 5 रुपये यूनिट, अब 80 रुपये यूनिट है। कोई सब्सिडी नहीं प्रोवाइड, किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि फार्मर, क्योंकि सबसे इजी टास्क है, एक आम जो ज़िम्मेदार है AC जाएगा, वो भी उसकी गंदम ज़बरदस्ती छीन लेगा। प्रोडक्ट मेरी है, मुझे उस प्रोडक्ट की तैयारी पे गवर्नमेंट ने 1 रुपये का इंसेंटिव नहीं दिया, लेकिन मेरे खेतों से ज़बरदस्ती उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि फार्मर है, इसने कुछ करना नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, वो स्ट्राइक कर देंगे, वो कोई ना कोई उस पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो बस पाकिस्तान में फार्मिंग के यही हालात हैं। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।